सिनेमा के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है। बचपन के वह दिन याद आते हैं जब मैं छठवीं या सातवीं कक्षा में था। हर गुरुवार को हमारे गांव में बाजार हुआ करता था, जहां नए पुराने हिंदी इंग्लिश सभी फिल्मों की सीडी डीवीडी मिला करती थी। जैसे ही कोई नई फिल्म प्रदर्शित होती तो मैं और मेरा भाई तुरंत उस फिल्म की डीवीडी खरीद कर लाते। फिल्मों के प्रति मेरे दीवारेपन के लिए मैं अपने दोस्तों में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। फिर जब 9वीं कक्षा में गया तो मुझे याद है कि मैं ईटीसी चैनल पे आने वाले कार्यक्रम ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस को बड़े ध्यानपूर्वक और गंभीरता से देखा करता था। न सिर्फ देखता था बल्कि उसकी पढ़ाई भी करता। इस कार्यक्रम के होस्ट या कई वक्ता कोमल नाटा हर शुक्रवार प्रदर्शित हुई फिल्मों के बारे में बात करते और वह फिल्म किस प्रकार सिनेमाघरों में प्रदर्शन करेगी या व्यवसाय करेगी इस विषय पर प्रकाश डाला करते। लेकिन अगर फिल्मों को सही मायने में समझने की शुरुआत मैंने की तो वह मेरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान 2016 या 17 में मैं विपश्यना केंद्र में था, जहां मेरी मुलाकात सुगंध नामक एक व्यक्ति से हुई जिसने मुझे हॉलीवुड और साउथ कोरियन फिल्मों से अवगत कराया और मुझ में एक नए प्रकार की रुचि और कौतूहलता पैदा की। 12 एंग्री मैन, डेड पोएट सोसाइटी, मेमोरीज ऑफ मर्डर, ओल्ड बॉय, अ बिटर स्वीट लाइफ, जिगर ठंडा, ऐसी कुछ लाजवाब फिल्मों के बारे में उसने मुझे सुझाव दिए। पर सचमुच जब इन फिल्मों को मैंने देखा तो सिनेमा की तरफ देखने का मेरा नज़रिया ही पूरी तरह से बदल गया। कुछ ऐसी कहानियाँ देखने को मिली जो कभी देखी नहीं थी। मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियों को देखने की भूख इन फिल्मों को देखने के बाद और भी बढ़ती चली गई। इसके बाद धीरे धीरे विश्व सिनेमा से परिचय होने लगा। ईरान, इटली, डेनमार्क, रशिया, जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, चाइना, इन विविध देशों में बनी फिल्में उन्हीं की ज़ुबानी में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना शुरू किया, जिससे मुझे अन्य देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने का, जानने का मौका मिला। इन सब में ईरानियन यानी ईरान देश के सिनेमा का मुझ पर बेहद प्रभाव रहा। ईरानियन सिनेमा के एक प्रमुख फिल्मकार अब्बास कियारोस्तामी की फिल्में देखने पर तो ऐसा लगा मानो मुझे मुक्ति मिल गई हो। उनका सिनेमा ईरान के नैसर्गिक सुंदरता पर लिखी गई कविताएं हैं। उनकी फिल्में काफ़ी मानवतावादी होती हैं। और इस प्रकार विश्व सिनेमा की सैर करने के बाद जब मैं भारतीय सिनेमा की ओर आया तब सही मायने में तमिल, मलयालम, मराठी, बंगाली इन प्रादेशिक भाषाओं में निर्माण होने वाले सिनेमा का मुझे महत्व समझा।